नमस्कार कमल, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज हम बात बताएंगे, ये जो माला हमने पहन रखी है, जब हम साधना करते हैं और साधना के दौरान यदि माला टूट जाए तो क्या करना चाहिए, ये अशुभ होता है कि शुभ होता है, ये होता क्या है। अक्सर ये भ्रांति समाज में बहुत फैली हुई है और साधकों में तो विशेष, जो नए नए साधक पुराने हैं उनको तो सब पता है, उनको तो उनके लिए तो वीडियो है ही नहीं, उनको मैं क्या ज्ञान दूंगा, वो तो खुद रमे बसे अच्छे तरह से खेले कूदे आदमी है, उनको तो साधना का अच्छी तरह से रग रग से पता है। लेकिन जो नए साधक है ना, न्यू कमर्स है, उनके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ कि माला अगर साधना करते समय जपते समय टूट जाए तो अशुभ होता है कि शुभ होता है। उससे पहले ये समझ लो कि इस माला को जपा कैसे जाता है, इस माला की कुछ खास बातें हैं वो समझ लेनी जरूरी है। एक तो कोई भी माला, जिस माला का आपको तंत्र में निर्देश हो कि ये माला आपके तंत्र में जपनी है, चाहे अप्सरा का हो, चाहे यक्षिणी का हो, चाहे देवी देवता किसी का भी जाप आप कर रहे हो, तो उस जाप के दौरान क्या होता है, अलग अलग प्रकार की मालाएं होती है। कहीं चंदन की होती है, कहीं शंख की होती है, कहीं मुंड की होती है, कहीं हल्दी की होती है, कहीं विद्युत माला होती है, कहीं वैजंती माला होती है, कहीं कमल गट्टे की माला होती है। तो अलग अलग मालाएं अलग अलग जाप में काम करती है। रुद्राक्ष की माला लगभग सब मंत्रों में काम आ जाती है। लेकिन अगर जाप करते समय माला टूट जाए तो क्या होता है, ये बात भी हम करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात समझ लें कि इस माला को जपा कैसे जा सकता है। जो न्यू कमर्स है उनके लिए है, जो एल्डर है, जो ज्ञाता है इनके, वो क्षमा करें, उनके लिए वीडियो नहीं है, इसलिए वो कोई कमेंट भी नहीं करें कि क्या बता रहा है, क्या सिखा रहा है। हम सब जानते हैं, वो जानते हैं, उनको नमस्कार है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये माला है, ये माला हमने ले ली। इस माला को जपने का एक सबसे बढ़िया नियम है कि आप इस माला को जपो तो ये जो आपकी अंगुली है तर्जनी, ये तर्जनी अंगुली आपकी हमेशा इस माला से दूर रहनी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि जो गोमुखी होती है उसमें एक छेद होता है जिसमें तर्जनी बाहर निकल जाती है। तर्जनी अंगुली कभी भी माला में नहीं लगेगी। माला अनामिका के ऊपर रहेगी और अंगुष्ठ और मध्यमा से खींची जाएगी। ध्यान रखना, ये कौन सी हुई, दूसरे नंबर की अंगुली, दूसरे नंबर की अंगुली और अंगुष्ठ से, इनसे मन का खींचा जाएगा। इसी तरह से मन का आपको खींचना है, ध्यान रखें। और ये माला यहाँ रहेगी। लेकिन इसमें भी एक बात है कि अनामिका, जो आपकी अनामिका अंगुली है वो नीचे रहेगी, मध्यमा अंगुली ऊपर रहेगी, अंगुष्ठ और मध्यमा से मन का खींचा जाएगा। लेकिन अंगुष्ठ और मध्यमा कभी मिलने नहीं चाहिए, टच नहीं होने चाहिए। जब आप माला का जाप करो तो अंगुष्ठ और मध्यमा टच नहीं होने चाहिए। इस तरह से ध्यान रखना आप अच्छी तरह से इस बात का। आप किसके से भी करो, अंगुष्ठ और मध्यमा टच नहीं होना चाहिए। आप मन के खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, बस। ये माला हमेशा ही जब आप माला जप रहे हो तो माला गोमुखी के अंदर होगी। अब आगे बात करते हैं, ये तो दो तीन बातें छोटी छोटी वो समझ लिया आपने। माला अगर टूट जाए जप करते करते तो दो तीन कारण होते हैं जिनके कारणों से माला टूट जाती है, वो पहले समझ लें। एक तो यदि धागा उसका बहुत रगड़ते 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 माला जपते 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 धागा कमजोर हो गया और वो टूट गई है तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, वो तो धागा चेंज कर लो आप और आपकी माला फिर से तैयार है। लेकिन धागा भी मजबूत है, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी अचानक से माला ब्रेक हो गई, टूट गई, अपने आप टूट गई, ऐसा लगता है जैसे किसी ने तोड़ी है, जानबूझ करके टूट गई, वो आपको पता चल जाएगा कि माला धागा कमजोर होने की वजह से नहीं टूटी है, ये माला तो वास्तव में किसी शक्ति के द्वारा तोड़ी गई है। तो आपकी माला एक गजब की सिद्ध हो गई है। अब इस माला के मन के उस सेम धागे में मत पहनाओ, इस माला के मन के निकाल करके फिर अलग अलग दो तीन मालाओं में इसके थोड़े 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 मन के पहना दो, ताकि जितनी मालाएं आपके घर में हो या जितनी मालाएं आपके पास हो, वो सब मालाएं जो है ना, सब मालाएं स्वयं सिद्ध हो जाए। ये स्वयं सिद्ध माला होती है तभी ये माला टूटती है। दूसरा, इस माला का टूटने का कारण है कि जब किसी साधना में आप माला का जाप, माला से जाप कर रहे हो, माला टूट गई, तो ये बड़ा ही शुभ शकुन होता है साधना के लिए। शुभ शकुन कैसे होता है, आपने तो आज तक अशुभ शकुन सुना होगा इसका, कि माला टूट गई मतलब अशुभ शकुन है, लेकिन ऐसा नहीं है। माला टूट गई, मुझे अच्छी तरह से पता है, अच्छे अच्छे साधकों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि माला यदि जप के दौरान टूट गई तो इससे बड़ा शुभ शकुन और कोई नहीं है। क्या कारण है, कारण यह है कि माला टूट गई, अब आपको माला रख देनी है। अब आपको गोमुखी समेत इज्जत से माला को ऊपर कहीं रख देना है, अच्छे स्थान पर रख देना है। और अब आपको उस साधना में माला का प्रयोग ही नहीं करना है। अब वो पूरी साधना है ना, ध्यान में होगी, इंटरनल होगी, आपके आज्ञा चक्र पर होगी, या जिस चक्र से संबंधित देवी देवता का जाप कर रहे हो
उस चक्र में ही वो साधना अब आपकी होगी। अब आपकी साधना पूरी समाधि में होगी, ध्यान में होगी। तो अब आपको माला और इंटरनल काम से कोई मतलब नहीं है। बाहर आप कौन से आसन पर बैठते हो, कैसे बैठते हो, क्या बैठते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, ध्यान आपका केंद्रित रहना चाहिए। और अब ये पूरी साधना ध्यान में होगी, और ध्यान में साधना होने से आपकी साधना 100% सफल होगी। प्रत्यक्षीकरण भी आपको हो सकता है। इस प्रकार से जो माला की कहानी है मैंने आपको बता दी कि माला टूटना नहीं टूटना, ये शुभ अशुभ, ये सारी बातें आपको बता दी। इस प्रकार से आप ये अच्छी तरह से समझ करके साधना करेंगे तो आपके लिए बड़ी अच्छी साधना होगी। वरना माला टूट गई और आप हतोत्साहित हो गए, लो माला टूट गई, अब हम क्या करें, ऐसे आंसू आने लगे, रोने जैसी शक्ल हो गई, तो सारी साधना फिसल जाएगी। आज से फिसल इसलिए जाएगी क्योंकि साधनाओं में रोना, हतोत्साहित होना, ये सब वर्जित है। साधना में उत्साह बना रहना चाहिए। साधना में हमेशा हंसी खुशी, चेहरे पर प्रसन्नता झलकनी चाहिए। तो उस प्रसन्नता पूर्वक यदि आप साधना करते हो तो ही आपकी साधना सफल होती है। साधना में ऐसे बाईदास जैसा मुंह बना लिया आपने तो वो साधना नहीं चलेगी। साधना तो आपकी अंतस चेतना से शुरू होती है और वहां से आपकी प्रसन्नता के साथ साधना आपको करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से हंसते खेलते आप साधना कीजिए। साधना में आपको प्रत्यक्षीकरण निश्चित होगा। जिस लिए आप साधना कर रहे हैं उस फल की आपको 100% प्राप्ति होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।